जैसे आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है बीएससी वालों का शायद 18th को है और बीए वालों का 19th को है। बीएससी और बीकॉम वालों का 18th को है और बीएससी वालों का बीए वालों का 19th को है। फर्स्ट मीटिंग में शायद लड़कों का है और शाम की मीटिंग में गर्ल्स का है, ऐसा मुझे आज नोटिस देखा है मैंने। तो आपको ये कहना है मुझे कि बच्चों को ये कन्फ्यूजन है कि मैम ये बैक पेपर वालों का पेपर है या हम लोगों का पेपर है। ये सबका पेपर है। जिन्होंने बैक देनी है वो भी यही पेपर देंगे और जिन्होंने सबने देनी है वो भी यही पेपर देंगे। मतलब रेगुलर वाले जो आपके इस ईयर के हैं वो भी वही देंगे और बैक वाले भी वही पेपर देंगे। तो आपको मैं कुछ और टेंटेटिव क्वेश्चंस बताती हूँ जो आ सकते हैं या जिस फील्ड से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। और वैसे तो आपने जो प्रिपेयर किया है मैंने कभी क्लासेस में बताए हैं वो सब भी ठीक है, पर जो अभी मैं और बता रही हूँ आपको क्वेश्चंस, इनको भी एक बार पढ़िएगा। जैसे आपको मैं बोल रही हूँ कि लेटर राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, बायोडेटा पे ध्यान दीजिएगा, प्रेसी राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। प्रेसी राइटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ अ प्रेसी राइटिंग। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि प्रेसी राइटिंग क्या होती है, क्वेश्चन आ सकता है आपका। फिर आपका एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एक सीवी लिखिए, आप किसी ऐसे का किसी सीवी लिखिए, मतलब फॉर द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन। तो जब करिकुलम वाइटे लिखने को आता है या सीवी लिखने को आता है तो आप हमेशा याद रखिए आपको एक एप्लीकेशन भी लगानी पड़ती है। खाली सीवी नहीं लिखा जाता है, उसके साथ एक एप्लीकेशन लगानी होती है जिसमें आपको बोलना होता है कि मेरे को ये जॉब चाहिए, अगर मुझे ये जॉब मिलेगी तो मैं बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा। या जैसे मैं आपके पेपर में या कहीं जो भी आपने एडवर्टीजमेंट देखा उसका रेफरेंस देते हुए कि यहाँ पर ये जॉब देखी है और उसके रिगार्डिंग मैं अपनी सीवी आपका अटैच कर रहा हूँ। तो एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ होता है, उसके बाद नीचे सीवी होता है। और जब बायोडेटा आप लिखते हैं तो बायोडेटा में आउटलाइन होती है, आउटलाइन बनानी पड़ती है और सीवी और एप्लीकेशन एक साथ लिखी जा सकती है। फिर आपका एक क्वेश्चन आप ये भी करो कि प्रेसी राइटिंग क्या होता है, व्हाट इज़ अ प्रेसी राइटिंग। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है कि शॉर्ट में कि व्हाट इज़ अ प्रेसी राइटिंग, व्हाट इज़ इनविटेशन, इनविटेशन क्या होता है, व्हाट इज़ करिकुलम वाइटे, सीवी क्या होता है, बायोडेटा क्या होता है, रिज्यूमे क्या होता है। इन सब पे पर आपको एक क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ रिज्यूमे, इस पर भी एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको। फिर आपको मैंने लेटर्स कहा है, तो लेटर्स के साथ साथ एक चीज़ आप रिपोर्ट भी देखिएगा। जैसे आपको एक स्मॉल रिपोर्ट आ सकती है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन इन योर कॉलेज। तो रिपोर्ट क्या होती है, रिपोर्ट होती है जब आप किसी इवेंट को हो जाने के बाद रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, और रिपोर्ट अक्सर आपने पेपर में पढ़ी है। तो उस तरह से अभी मैंने बना भी रखा है एक वीडियो की रिपोर्ट क्या होती है या रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है। पर आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक रिपोर्ट लिखने को आ सकता है, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इंडिपेंडेंस। तो आप एक तरह से रिपोर्टिंग के लिए बताएंगे, जैसे कि 15 अगस्त 2023 को, या फिर आप स्पोर्ट्स डे बता सकते हैं, स्पोर्ट्स डे की रिपोर्टिंग आ सकती है। तो ये भी क्वेश्चंस हैं जो आपको करने चाहिए अगर आपके सिलेबस में हैं ये, तो ज़रूर। फिर लेटर्स में मैंने कहा आपको कि लेटर्स फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों देखिएगा। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर्स को ज़रूर देखना है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको कई लेटर्स आ सकते हैं, जैसे कि कलेक्टर को लेटर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लेटर लिखिए अबाउट द मिसमैनेजमेंट ऑफ राशन शॉप इन योर टाउन, कि जो राशन वाला है वो आप बड़ा मिसमैनेजमेंट कर रहा है, बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है, तो उसके बारे में आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखें। या फिर पॉलीथीन का बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख सकते हैं कि आपके शहर में पॉलीथीन का बहुत यूज़ हो रहा है जबकि पॉलीथीन बैन है। इस तरह का कोई आ सकता है। फिर कभी आप ये भी एक लेटर आ सकता है, राइट अ लेटर अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ बीए रिजल्ट। जैसे बीए का रिजल्ट लेट हो रहा है मान लीजिए, तो उसके रिजल्ट के लिए आप लेटर लिखेंगे। और किसको लिखेंगे, वो आप पब्लिकेशन ऑफ अ बीए रिजल्ट। तो ये लेटर किसको लिखेंगे, आप एडिटर को लिखेंगे ताकि आपका वो पेपर में छापे तो आपका रिजल्ट जल्दी आए। फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि राइट अ लेटर अबाउट द रिड्यूसिंग ऑफ द कोर्स, कोर्स को रिड्यूस करना चाहिए, कोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोर्स को रिड्यूस करिए हम ताकि पढ़ाई कर सके। फिर आपको इनविटेशन नहीं आएगा, कोई बच्चा आज पूछ रहा था कि मैम इनविटेशन आएगा, एडवर्टीजमेंट है, नहीं एडवर्टीजमेंट इनविटेशन नहीं आएगा, लेटर्स बेसिकली आ सकते हैं। फिर एलाबोरेशन ऑफ सेंटेंसेस जो मैंने बताया उसमें आपका कई चीज़ें आ सकती हैं, कई एलाबोरेशन हो सकता है। प्रेसी राइटिंग अगर आपको आएगी तो ऐसा आ सकता है कि जैसे आपका एक अनसीन पैसेज आ गया,
और आपको बोला गया कि इसी अनसीन पैसेज की प्रेसी राइटिंग करिए। प्रेसी राइटिंग एक तरह की समरी होती है, पर समरी बड़े फॉर्म में होती है। प्रेसी राइटिंग जो होती है वो कम से कम 10 सेंटेंसेस में ख़त्म हो जाती है, और वो मेन थीम, सेंट्रल आइडिया इसके बारे में बात बताती है। तो प्रेसी राइटिंग जब आप क्लास में पढ़ने आए थे तो मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रेसी राइटिंग में क्या फ़र्क होता है और समरी में क्या फ़र्क होता है। समरी जो होती है डिटेल्ड होती है, नरेटिव होती है, पर प्रेसी राइटिंग शॉर्ट एंड कंसाइज्ड वे में होती है। जैसे कि एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होती है एक इंसान की, और वो उसके बारे में सब कुछ बता देती है। तो उसी तरह से एक समरी जो है वो डिटेल्ड बताती है, डिटेल चीज़ें बताएगी, पर प्रेसी राइटिंग एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की तरह होती है, जो उसके बारे में मेन आइडिया, मेन थीम, मेन रिजल्ट बता देती है, मेन कनेक्शन, मेन वेयर द स्टोरी इज़ रिवॉल्विंग अराउंड, सब बता देती है एक ही 10-12 लाइन में। फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ जो है वो मैंने आपको बताया था कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड, ये तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल हो गया। और जैसे टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो टाइम और टाइड जो है किसी के लिए इंतज़ार नहीं करता, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। इस तरह से कोई एक पैराग्राफ लिखने को आ गया। या फिर दे नेवर फॉल हु डाई इन अ नोबल कॉज, जो महान कार्य के लिए मरते हैं वो वास्तव में कभी नहीं मरते, ये आप कर सकते हैं एक। तो ऐसे एक ये टॉपिक आ सकता है आपका। ये सब मैं टेंटेटिव क्वेश्चंस बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको रियल क्वेश्चंस बता रही हूँ वही आएगा, बस इसमें से आ सकता है, इसी तरह से आता है, ग्रामर बुक से ही आएगा, तो इसी तरह से आता है। तो इन चीज़ों को आप छोड़िएगा नहीं। मैं जो आपको बता रही हूँ कि लेटर राइटिंग सीखना है, उस पर ध्यान दीजिए। कौन सा लेटर आएगा, कुछ भी सकता है, फॉर्मल भी आ सकता है, इनफॉर्मल भी आ सकता है, आपसे दोनों ही पूछ सकते हैं, दोनों नहीं भी पूछ सकते, कुछ और आपके पेपर में आए। तो ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पर हाँ ये है कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, और क्वेश्चन कुछ इसी तरह के बनेंगे। जैसे आपको आ सकता है इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, कभी भी वही कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। इस प्रोवर्ब का मतलब होता है इट्स नेवर टू लेट टू मेंड, मतलब सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। फिर जैसे आ सकता है कि बर्ड ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो एक जैसे लोग होते हैं उनमें हमेशा भाईचारा होता है। एक जैसे नेचर के लोग होते हैं ना, कहते हैं चोर चोर मौसेरे भाई, उनमें हमेशा आपस में भाईचारा होता है, एक जैसे नेचर के लोगों में पटती अच्छी है। फिर टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, मतलब गलती करना मनुष्य का कार्य, पर क्षमा कर देना देवता वाला कार्य है। टू err इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। फिर इस तरह के एलैबोरेट करने को आएंगे तो जो फोकस ये है कि एक्सपेंशन आपको आना चाहिए, मतलब एक वर्ड आपको दे दिया गया, सेंटेंस आपको दे दिया गया, आपको एक पैराग्राफ लिखने आता है, ऐसा आपसे बता रही हूँ मैं कि ये आपको आना चाहिए। इसमें टॉपिक कुछ भी आ सकता है, जो मैं बोल रही हूँ वो भी आ सकता है, जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो भी आ सकता है, और जो मैं बोल रही हूँ हो सकता है वो आए भी नहीं। तो ये चीज़ें आप करेंगे। प्रेसी राइटिंग आपको करनी है। प्रेसी राइटिंग एक बार देख लीजिएगा कैसे करते हैं, और अनसीन पैसेज कैसे करते हैं। अनसीन पैसेज में टाइटल डालते हैं। अनसीन पैसेज में कोई भी अनसीन पैसेज हो सकता है, आपका पॉलिटिकल अनसीन पैसेज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप 5 क्वेश्चन उसमें से रिलेटेड पूछेंगे, जैसे टाइटल पूछ सकते हैं, थीम पूछ सकते हैं, प्लॉट पूछ सकते हैं, समरी पूछ सकते हैं, या प्रेसी राइटिंग लिखने को कह सकते हैं। आपको एक अनसीन पैसेज देकर हम उनमें से 5-6 चीज़ें पूछ सकते हैं, या हम या कोई भी जो भी पेपर होगा आपके पास, वो जो भी पहुंचेगा, तो उसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है और वैसे भी पूछा जा सकता है। बस ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एप्लीकेशन जो है वो लीव का भी पूछा जा सकता है कि आप लीव मांग रहे हैं, आप बीमार हैं, उसके लिए। या एप्लीकेशन जो है फाइनेंशियल एड के लिए भी, क्या आप या तो स्पोर्ट्स का ग्राउंड बनवाने के लिए भी एप्लीकेशन आप दे सकते हैं कि लेटर टू द प्रिंसिपल के स्पोर्ट्स ग्राउंड पे तैयार करा दीजिए, हमारे लिए स्पोर्ट्स का ग्राउंड नहीं है। या एक बायोडेटा बनाने को दे सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ एन लेक्चरर के लिए भी दे सकते हैं आपको। अच्छा, जब आप बायोडेटा बनाएंगे बेटा, तो बायोडेटा में जैसे एज लिखा, फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन को कॉलम में डालिएगा, जैसे आपने 12th में सीखा है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन कॉलम में आएगी। ठीक है, तो बस मुझे आपसे यही कहना था कि कुछ टेंटेटिव क्वेश्चंस है जिसको आप तैयार करेंगे। आप कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है, आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, डिक्शनरी क्या है, फोनीम्स क्या है, फोनेटिक्स क्या है, प्रोनंसिएशन का क्या यूसेज है, इम्पॉर्टेंट क्या है, प्रोनंसिएशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, सही होना। फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूट डिक्शनरी में क्या कर रहे हैं, इनका क्या ज़रूरत है, वहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरत है और बेटर एक्सप्रेशंस के लिए ज़रूरत है। तो आपको ये सब कुछ भी पता होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ बस मुझे क्वेश्चन पता होने चाहिए, आप और भी पढ़ना चाहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आइडिया है, वो कम से कम इतना पढ़ लें जितना मैंने आपको इन 2 वीडियोज़ में बताया है, ताकि आप भी किसी लेवल पे खड़े हो सके। वरना ऐसा मत करिएगा कि मुझे तो बिल्कुल आइडिया नहीं है, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन और दा को बोला जाता है आर्टिकल्स, पंक्चुएशन क्या